ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो इंडेक्स फाइल बनाई थी इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास टाइटल है, फिर एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा अकाउंट बैलेंस आ रहा है। जो हमने क्रेडिट एंड बैलेंस का जो सेक्शन बनाया हुआ है, क्रेडिट एंड डेबिट का जो बैलेंस है वो आ रहा है। फिर एक सेक्शन है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे हुए हुए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी लाइक दिस। फिर हमारा फॉर्म है जिससे हम न्यू ट्रांजैक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा HTML का काम है। फिर CSS हमने कर ली थी, सारी स्टाइलिंग हुई हुई है, राइट। और अभी हमारा काम रहता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अभी ये कुछ भी फंक्शनल नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी डॉम एलिमेंट्स हैं वो गेट कर लेंगे। तो गेट डॉम एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी है। एक तो ये बैलेंस चाहिए, क्योंकि इसको हमने अपडेट करना है, ओवरऑल बैलेंस को। ये जावास्क्रिप्ट से होगा। फिर हमारा क्रेडिट एंड डेबिट का जो टोटल बैलेंस है ये हमें चाहिए। फिर हमें जो लिस्ट है हमारी हिस्ट्री की वो चाहिए। हमारा जो ट्रांजैक्शन ऐड करने का फॉर्म है ये भी चाहिए। और जो ये दोनों फील्ड्स हैं ये भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले गेट कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टोटल बैलेंस डॉक्यूमेंट। तो टोटल बैलेंस हमारा है दिस वन, बैलेंस ही कह लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगी। फिर इसके बाद हमें चाहिए ये वाला मनी क्रेडिट एंड मनी डेबिट। document dot get element by id मनी क्रेडिट। इसको हम कॉपी करके डेबिट भी ऐड कर लेते हैं। फिर हमें ये लिस्ट चाहिए। लिस्ट। फिर हमें फॉर्म चाहिए, ऐड फॉर्म। और फिर हमें ये दोनों फील्ड्स चाहिए। एक चाहिए हमें रीजन और फिर अमाउंट। ओके, तो ये हमारे डॉम एलिमेंट्स जो जो हमें चाहिए वो हमने गेट कर लिए यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फिलहाल जो है हम एक अरे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर कुछ डमी डेटा ऐड कर लेते हैं जो ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आगे चल के फिर क्या होगा कि हम जब फॉर्म में से कुछ ऐड करेंगे तो ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगा और लोकल स्टोरेज में हम सेव कर देंगे, लेकिन अभी हमने वो किया हुआ नहीं है। तो शुरू में यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि एक ट्रांजैक्शंस का अरे बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन को हम एक आईडी दे सकते हैं। तो ID 1
रीजन हो जाएगा उसका रीजन कैन बी, लेट्स सपोज क्रेडिट आ रही है तो सैलरी, एंड देन अमाउंट दिस, तो दैट्स वन ऑब्जेक्ट, एक ट्रांजैक्शन। इसको रिपीट कर दें अगर 2 3 4, ठीक है। फिर हम यहाँ से डेबिट्स कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपने ब्रेकफास्ट किया, लेट्स सपोज $20, लंच 30 एंड डिनर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ डमी ट्रांजैक्शन डेटा आ गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये हमारा लोकल स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि टेम्पररी array of transactions to be replaced with local storage, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा लोकल डेटाबेस है। ओके, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि असूम कर लेते हैं कि ये हमारा लोकल होस्ट से आ रहा है, लोकल स्टोरेज से। तो हम यहाँ पर एक अरे को गेट कर लेते हैं और इसको कह लेते हैं गेट ट्रांजैक्शन डेटा फ्रॉम स्टोरेज। तो इसको हम कर लेंगे लेट ट्रांजैक्शंस इक्वल टू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आ गए हैं स्टोरेज के अंदर से। अब हम ऐसे करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम ये ट्रांजैक्शंस डॉम के अंदर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो function to display transactions in DOM history section function और इसको हम नाम देते हैं add transaction, या इसको कर देते हैं display transaction this। अच्छा, ये वाला जो ट्रांजैक्शन का फंक्शन है, इसका काम क्या है कि ट्रांजैक्शन को डॉम में दिखाना। तो इसको कोई ट्रांजैक्शन हमें प्रोवाइड भी करना होगा कि शो क्या कराना है। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को पास करेंगे, ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन को पास करेंगे, ओके। अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट है या डिपॉजिट है, राइट। क्योंकि हम इस जगह पर पूछ नहीं रहे कि क्रेडिट है या डिपॉजिट है, हम अमाउंट से फिगर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं क्रेडिट और डेबिट, कैलकुलेट इफ ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं टाइप इक्वल्स इस ट्रांजैक्शन की इस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है, हर ट्रांजैक्शन का एक अमाउंट होता है, उसको हम चेक करते हैं। अगर वो इफ इट्स ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं जो इसको इवेल्युएट करेगा स्टेटमेंट को कि अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 0 से ज़्यादा है तो ट्रू एंड फॉल्स में हम इसको
आउटपुट दे सकते हैं। अगर ट्रू है तो इट विल बी अ प्लस, एंड फॉल्स है अगर मतलब अमाउंट 0 से कम है तो इट विल बी माइनस। ठीक है, अच्छा फिर तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, सॉरी ट्रांजैक्शन, दोनों जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी। ओके सो ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट। ओके अच्छा अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक क्लास ऐड करेंगे। नहीं, पहले हम यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हमारा है उसको ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन की लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हुई है। हमने यहाँ पर एक ये लिस्ट आइटम क्रिएट करना है, जैसे ये हमने कमेंट आउट जो किया हुआ है। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर, तो हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट, सॉरी कमेंट ऐड कर लेते हैं, create a list item for the transaction। ठीक है, तो इसके लिए होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट कौन सा होगा, लिस्ट आइटम। अच्छा, और इसको हम सेव कर लेते हैं कांस्टेंट ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन एल। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन का लिस्ट आइटम हो गया। एक सेकेंड, अच्छा तो अभी हमने ट्रांजैक्शन का टाइप डिटरमिन कर लिया कि इफ इट्स प्लस और माइनस। फिर हमने उसके लिए एक क्रिएट एलिमेंट भी कर लिया लिस्ट आइटम का। ठीक है, अब हमने जो लिस्ट आइटम क्रिएट किया है अभी वो ब्लैंक है, राइट। अब हमने उसको स्टाइल करना है क्योंकि ओके लेट्स सी बैक यहाँ पे, अगर तो लिस्ट आइटम के लिए हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन की हुई है। अगर पॉजिटिव है तो हमने क्रेडिट किया हुआ है, अगर नेगेटिव है तो डेबिट। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पर क्लास ऐड करनी है। ठीक है, तो डिटरमिन क्लास बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन टाइप, इफ पॉजिटिव देन क्रेडिट, और अदरवाइज नेगेटिव ही होगा तो अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अदरवाइज सॉरी इफ पॉजिटिव देन क्रेडिट अदरवाइज डेबिट। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो इट्स अ डेबिट। ओके नाउ हम क्या करेंगे कि इस इस ट्रांजैक्शन LI के अंदर हम जाके, क्योंकि जो ये लिस्ट आइटम है इसकी क्लास लिस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्लास ऐड कर लेंगे ऐड, और फिर यहाँ पे वी कैन ऐड बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट। अगर ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट, इसको अगेन हम देख लेते हैं, अगर ये 0 से ज़्यादा है मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्लास ऐड करेंगे क्रेडिट, अदरवाइज हम क्लास ऐड कर देंगे डेबिट।
ठीक है, तो अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट पॉजिटिव है तो क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट। तो ये हमने क्लास ऐड कर लिया इसकी। नेक्स्ट, अब हम उसका जो कंटेंट है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो assign the inner HTML for the transaction। ठीक है, बल्कि लिस्ट नहीं, li। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शन li को गेट करेंगे और इसकी इनर HTML को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक टेम्पलेट लिटरल क्रिएट कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स को देख लेते हैं। हमने क्रिएट करना है इनसाइड, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली चीज़ हमने क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमारा रीज़न है, फिर रीज़न के बाद हमारे पास एक स्पैन एलिमेंट है जिसके अंदर अमाउंट है, और फिर हमारे पास एक बटन है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है यहाँ पर इसके अंदर। तो सैलरी जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर से आ रहा है, फ्रॉम द रीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन का रीज़न चाहिए। तो क्योंकि हम एक टेम्पलेट लिटरल बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए। हम कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, जो हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ से आ रहा है फंक्शन के इनपुट से, ट्रांजैक्शन डॉट रीज़न। ठीक है, जिससे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, फिर स्पेस, एंड देन फिर हमें ये स्पैन एलिमेंट चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन कहाँ से आएगा? अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये वाला साइन चाहिए कि ट्रांजैक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमने टाइप में सेव किया हुआ है, फिर प्लस और माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सप्रेशन में टाइप ऐड कर देंगे, फिर हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट ये चाहिए। तो यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट का। ठीक है, और फिर हमें स्पैन एलिमेंट क्लोज करना है, और उसके बाद हमें ये वाला बटन ऐड करना है, डिलीट बटन। ये वाला फिक्स्ड है, इसमें कुछ डायनामिक डेटा नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट हो जाएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए। अच्छा, अब हमने ये सब क्रिएट कर लिया, तो अब फाइनली अब इसका क्या काम रहता है कि हमने इसको डॉम में एक्चुअली डिस्प्ले कराना है, राइट? तो add the list item in the DOM, और ये जो हमने हिस्ट्री शो करनी है ये इस हिस्ट्री सेक्शन में आएगा, जहाँ पर हमने ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। तो ये इसकी जो पोजीशनिंग है डॉम में वो इस लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो अंडर द लिस्ट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने गेट करना है इस लिस्ट को। ठीक है, ये लिस्ट है, और इसमें जाके अपेंड चाइल्ड कर देंगे ट्रांजैक्शन li को।
ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया ट्रांजैक्शंस को डिस्प्ले करने का। तो ये अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराएगा क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन क्रिएट किया है, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है। तो एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, इनिशियलाइज एप्लीकेशन का, कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन रन होगा, फंक्शन init इस फंक्शन का काम क्या होगा कि जब भी एप्लीकेशन लोड होगी तो यहाँ पर हम बताएंगे कि लोड के अंदर करना क्या क्या काम है जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो। ठीक है, तो जब सबसे पहले जब एप्लीकेशन शुरू होगी तो सबसे पहले जो भी हमारे लिस्ट के अंदर होगा, हिस्ट्री के अंदर, उसको पहले क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले क्लियर ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इसके लिए जो लिस्ट है उस लिस्ट की इनर HTML को जाके क्लियर कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, तो इट्स नाउ एम्प्टी। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। सेकंड फिर हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा हमारे पास है ट्रांजैक्शंस के अरे के अंदर, ये वाला डेटा, इस सब को हम डॉम में दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस सब को गेट शो कराएंगे। तो display all transactions in database in the DOM। सही है, तो उसके लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर है, ट्रांजैक्शंस। अच्छा, और ये एक अरे है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक लूप चलाना होगा। ठीक है, तो अरे के ऊपर लूप कैसे चलाते हैं, देयर इज मल्टीपल वेज, हमने फंक्शंस देखे थे प्रीवियसली प्रोजेक्ट में। यहाँ पर हम डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इस केस के लिए हम फॉर ईच यूज कर सकते हैं, और हर ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन कॉल कर लेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, डिस्प्ले ट्रांजैक्शन वाला। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए ये 4 जो ट्रांजैक्शंस हैं सबके लिए हम ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे, जिससे ये पूरी जो कैलकुलेशन है ये होके फाइनली डॉम के अंदर ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इनिशियलाइजर फंक्शन हो गया, और फिर हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसको कहते हैं फंक्शन टू इनिशियलाइज द एप्लीकेशन। यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्चुअली इनिशियलाइज करें तो इनिट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। okay, अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो वी कैन सी द हिस्ट्री। अच्छा, अब मसला क्या है कि जो हमने ये वाला डेटा ऐड किया था इसको हमने सबको पॉजिटिव रखा हुआ था, तो ये सब क्रेडिट शो कर रहा है। तो वी नीड एक्चुअली ये सारे अमाउंट नेगेटिव होने चाहिए। ओके, तो नाउ वी कैन सी हमारे पास एक क्रेडिट है और 3 डेबिट्स हैं। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री को शो करा लिया। अच्छा, नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो है कि हमने जो ओवरऑल जो बैलेंस है वो अपडेट करना है। तो क्रेडिट, डेबिट एंड अकाउंट बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमने अपडेट करनी है। तो उसके लिए वी नीड अनदर फंक्शन।
तो इसको हम कर लेते हैं फंक्शन टू अपडेट ऑल बैलेंसेस। ठीक है, तो फंक्शन हो जाएगा अपडेट बैलेंस। ये राइट, डबल माइनस साइन क्यों शो हो रहा है? बिकॉज क्योंकि हमने कहीं पर यहाँ पर हमने टाइप शो किया हुआ है। टाइप को रिमूव कर दें अगर, तो वी शुड बी ओके। अच्छा, तो वी हैव फंक्शन टू अपडेट बैलेंस। अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है? सबसे पहले जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स हैं उनको गेट करना है हमने, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, डेटा का जो शेप है, हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर ये सारा डेटा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ द डेटा, क्योंकि हमें बैलेंस के लिए सिर्फ अमाउंट्स की ज़रूरत है, तो हम इस अरे को लेकर एक नया अरे बना लेते हैं जिसमें सिर्फ अमाउंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं create a new array with just the amounts from the transactions array। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कांस्टेंट बनाएंगे ट्रांजैक्शन अमाउंट्स, और यहाँ पर विल हैव जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम मैप कर लेंगे। ठीक है, मैप, एंड देन मैप फंक्शन के अंदर क्या होता है कि वी हैव अनदर फंक्शन, राइट। तो इसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं कि जब मैप रन होगा तो मैप के अंदर वी हैव अनदर फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन को हम हर यहाँ पर वी नीड अनदर फंक्शन, तो उस फंक्शन को इनपुट देंगे ट्रांजैक्शन, इट्स एन एरो फंक्शन लाइक दिस। और हर ट्रांजैक्शन के लिए हम एक जो आउटपुट जाएगा अरे के अंदर, याद करेगा कि मैप फंक्शन क्या करेगा कि एक नया आपको अरे क्रिएट करके दे देगा बेस्ड ऑन दी इनपुट अरे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हमारा इन सोर्स अरे है, और मैप फंक्शन क्या करेगा, उसके ऊपर लूप करके जो भी फंक्शन हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे उसका जो भी डेटा होगा वो रिटर्न कर देगा एक नया अरे, और उसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट, ठीक है, तो हमारे पास अब जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सब का डेटा हमारे पास आ जाएगा इनसाइड हियर। तो हम यहाँ पे लॉग कर लेते हैं। पहले हम करते हैं लॉग इसको ट्रांजैक्शंस को जो अरे होगा, और फिर हम लॉग कर लेते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट्स को जो हमारा न्यू अरे होगा जिसमें सिर्फ हमारी अमाउंट्स होंगी। तो ओके, एंड देन इसको हमें कॉल करना होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है अपडेट बैलेंस वाला, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे अपडेट ऑल बैलेंस वैल्यूज। ठीक है, तो लेट्स चेक। अच्छा, तो पहला जो अरे है उसके अंदर हमारा सारा डेटा है जो ट्रांजैक्शन का डेटा है, ये पूरा जो डेटाबेस है। एंड देन जो मैप फंक्शन हमने रन किया था उसमें हमने क्या किया कि सिर्फ जो अमाउंट्स हैं वो गेट किए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यूज हैं अमाउंट की 5000
20, 30, 60 सिर्फ वो शो हो रहा है, बाकी का जो डेटा है वो हमने फिल्टर कर दिया। सही है, तो सिर्फ हमारे पास मैप फंक्शन से हमने एक न्यू अरे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर वी ओनली हैव द ट्रांजैक्शन अमाउंट। मुझे 1 सेकेंड देगा। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि ट्रांजैक्शन अमाउंट्स का एक नया अरे क्रिएट हो गया जिसमें सिर्फ जो हमारी अमाउंट्स हैं उनकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं रिड्यूस मेथड। तो यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेट बैलेंस वैल्यूज। तो सबसे पहले हम टोटल बैलेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, कॉल इट टोटल बैलेंस, यहाँ कर लेते हैं। और इसके अंदर हम सेव करेंगे वैल्यू को। बेसिकली हमें क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन अमाउंट्स के अरे को एक्सेस करना है और इस पे रिड्यूस मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, रिड्यूस मेथड से हम क्या करेंगे कि जो जितने भी ट्रांजैक्शन अमाउंट्स हमारे पास इस अरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम इटरेट करके ऐड कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि उस रिड्यूस फंक्शन आपको अगर याद हो हमने जो पहले किया था उसका इनपुट होता है जिसमें हम अक्यूमुलेटर देते हैं और इटरेटर बताते हैं। तो बल्कि इसको कर लेंगे अमाउंट, क्योंकि इस अरे के अंदर सिर्फ अमाउंट्स हैं। तो हमारा एक्यूमुलेटर होगा जिसकी वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हर इटरेशन में जो भी करंट अमाउंट होगा उसको ऐड कर देंगे इनसाइड एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि फंक्शन में करना क्या है। तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटर होगा उसमें हम ऐड कर देंगे जो अमाउंट है उसको। ठीक है, एंड देन जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इसकी, उसमें हमें बताना है कि जो एक्यूमुलेटर है उसको स्टार्टिंग वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी 0। ठीक है, ये हो गया। एंड देन आई थिंक दैट्स इट। यप, तो ये हमारा टोटल बैलेंस हो गया। इसको भी हम यहाँ पे लॉग कर लें, अगर टोटल बैलेंस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल बैलेंस हमारा होगा वो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लेंगे तो जो भी रिजल्ट निकलेगा दैट शुड बी 4890, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ को प्लस प्लस करेंगे तो यूल गेट 110
minus from 5,000 you'll get 4890. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमें जो इनकम की जो है अमाउंट वो टैली अप करके क्रेडिट में शो करनी है, और जो डेबिट्स हैं उनको सम अप करके डेबिट में शो कराना है. ठीक है, तो इस पे काम शुरू करते हैं. अच्छा, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट टोटल क्रेडिट बैलेंस. ओके, और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे. अच्छा, क्रेडिट अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो अगेन हम ट्रांजैक्शन अमाउंट्स को ही यूज़ करेंगे. ट्रांजैक्शन अमाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब के अमाउंट्स हमने सेव कर लिए हैं इनसाइड ए न्यू अरे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नया बना लेते हैं क्रेडिट बैलेंस का. ठीक है, और इसके अंदर हम सबसे पहले जाएंगे ट्रांजैक्शन अमाउंट्स में अगेन. अच्छा, जब हमने टोटल बैलेंस चाहिए था हमें, तो इस अरे के अंदर जितने भी अमाउंट्स हैं सबको हमने ऐड करना था. लेकिन अगर हमने सिर्फ क्रेडिट वाले अमाउंट्स को ऐड करना है तो हमें सबसे पहले इसमें से लिस्ट में से फिल्टर करना होगा, राइट. क्योंकि जो भी अमाउंट्स हैं जो माइनस हैं, जो ज़ीरो से कम है वो डेबिट में जाएंगे, और जो भी अमाउंट ज़ीरो से ज़्यादा है वो क्रेडिट में जाएंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फ़िल्टर कर लेंगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट्स डॉट फिल्टर. ठीक है, और फिल्टर का काम क्या होगा कि फिल्टर एक फंक्शन लेता है जिसमें हम अमाउंट इनपुट को देंगे और जो फिल्टर की कंडीशन है वो बताएंगे. अगर अमाउंट ज़ीरो से ज़्यादा है तो हम उस अमाउंट को कंसिडर करेंगे क्योंकि वो क्रेडिट में आएगा. ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, डॉट ट्रांजैक्शन अमाउंट डॉट फिल्टर. क्योंकि यहाँ पर हमें फिल्टर करने के बाद हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो सिर्फ पॉजिटिव हैं. तो इसको अगर चेक करेंगे तो लॉग क्रेडिट बैलेंस, तो वी कैन सी हमारे पास अब एक अरे आ गया है जिसमें सिर्फ क्रेडिट की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बाकी सब नेगेटिव है. अगर हमने इसको ऑपोजिट कर देते तो फिर हमारे पास अरे में तीन बाकी की जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी. ठीक है, बट फर्स्ट हम लोग क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो ये फिल्टर आ गया यहाँ पे. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब फिल्टर हो गया हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे हमने बैलेंस में रिड्यूस फंक्शन यूज़ किया था इसी तरह से अब हम कंटिन्यू करेंगे. तो वी कैन यूज़ द सेम लॉजिक कि हम रिड्यूस फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आफ्टर द फिल्टर. फिर रिड्यूस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज जाती हैं इनपुट में, अक्यूमुलेटर एंड अमाउंट, जो हमारा इनपुट है अमाउंट का. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जो अक्यूमुलेटिंग वैल्यू है उसके अंदर अगेन अमाउंट को ऐड कर देंगे, और ये भी बताना है हमें कि अक्यूमुलेशन शुरू कहाँ से करनी है. तो स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी 0. ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूस फंक्शन हो गया. अब क्या होगा कि जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी वो एक अरे नहीं होगा, वो एक सिंगल नंबर होगा जो हमारे अरे का सम होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्रेडिट का बैलेंस.
ठीक है, इसी तरह से हम सेम जो है ये रिपीट कर सकते हैं फॉर द डेबिट। इसको अगर हम कॉपी कर लें नीचे, कैलकुलेट द टोटल डेबिट बैलेंस वैल्यू, तो फिर हम डेबिट का बैलेंस सेव करेंगे। ठीक है, अब हम फिल्टर करेंगे, लेकिन वी नीड ऑल अमाउंट्स लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लेट्स सी, दिस शुड बी डेबिट बैलेंस जो हम लॉग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब आ गया जो हमारा ये है क्रेडिट का अमाउंट और डेबिट का अमाउंट। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, टोटल बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस और डेबिट का बैलेंस। ये लॉग्स हटा देते हैं। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज को अब हम यूज करके जो डॉम की वैल्यूज हैं उनको हम अब अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे अपडेट वैल्यूज इन द डॉम। तो सबसे पहले हम अपडेट करते हैं, ये तीनों वैल्यूज को हमने अपडेट करना है, बैलेंस, मनी क्रेडिट एंड मनी डेबिट। तो सबसे पहले बैलेंस को करते हैं, तो बैलेंस के इनर टेक्स्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और इनर टेक्स्ट क्या है, जो ये वाली वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम इनर टेक्स्ट में we'll add टेम्पलेट लिटरल, और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, $, और फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है, तो टोटल बैलेंस। ठीक है, तो हमारा टोटल बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास होगा जो मनी क्रेडिट डॉट इनर टेक्स्ट, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन टोटल बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस, तो हमारा क्रेडिट अपडेट हो जाएगा। एंड सेम बट फॉर मनी डेबिट विल हैव द डेबिट बैलेंस, तो हमारा डेबिट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चाहिए हो गया। ठीक हो गया आई थिंक। फॉर ओवरऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हमने तीनों वैल्यूज को यहाँ पर अपडेट कर दिया, और फिर हमने इस फंक्शन को इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर कॉल किया हुआ। ठीक है, तो जब भी पेज लोड होगा तो बैलेंस हमेशा अपडेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो है हमारा जो फॉर्म है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्म है ये वाला, इसके ऊपर हमने काम करना है, और हमने ये बटन्स को भी एक्टिवेट करना है। उस पर आते हैं थोड़ी देर में। ओके, पहले फॉर्म पे काम करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं। हमारे पास जो पहला इवेंट लिसनर होगा हमारा, उसका काम क्या है कि लिसन फॉर फॉर्म सबमिट टू ऐड अ ट्रांजैक्शन, राइट। जब भी हमारा फॉर्म ये वाला सबमिट होगा तो हम वो ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्म हमने गेट किया हुआ है डॉम से, फॉर्म के ऊपर हम करेंगे ऐड इवेंट लिसनर,
और ऐड इवेंट लिसनर के अंदर लिसन हम कर रहे हैं सबमिट के लिए, और जब सबमिट हो जाएगा तो हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ये हमने क्रिएट किया हुआ है क्या? ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने अब डिफाइन करना होगा। फंक्शन टू ऐड अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फॉर्म। ठीक है, तो फंक्शन ऐड ट्रांजैक्शन, और इसको हम इवेंट पास कर देंगे इस फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम ये फॉर्म को सबमिट करेंगे, ऐड ट्रांजैक्शन अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज रीलोड हो जाता है। इसको स्टॉप करेंगे। टू डू दैट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये फंक्शन रन करने से हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं करेगा, बेसिकली जो पेज रीलोड है वो नहीं होगा। ठीक है, अब द पेज रीलोड। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमें एक कंडीशनल लॉजिक कुछ क्रिएट करनी होगी कि जो फॉर्म है उसकी उसकी जो वैल्यूज हैं वो हमें फिगर आउट करनी होंगी कि क्या वो डेबिट है, क्रेडिट है, ये वाला सारा अभी हमने नेक्स्ट करना होगा। और दूसरा हमें चेक करना होगा कि अगर फॉर्म के अंदर डेटा ही नहीं है तो हमें कुछ अलर्ट बताना होगा कि कि फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर वैलिड इन्फॉर्मेशन है तो फिर हम जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमने ट्रांजैक्शंस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पर तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि चेक इफ फॉर्म हैज वैलिड डेटा, यानी कि फॉर्म के अंदर डेटा हमारे पास आ भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन आ जाएगी। इफ में हम चेक क्या करेंगे कि हमारे पास ये रीजन और अमाउंट जो है इनके अंदर डेटा है या नहीं। ठीक है, तो पहले रीजन को चेक कर लेंगे। इफ रीजन डॉट वैल्यू, और इसमें हम ट्रिम फंक्शन भी लगा लेते हैं कि अगर कोई सिर्फ एम्प्टी स्पेस ऐड करे तो वो भी काउंट ना हो। अगर वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है या जो अमाउंट है, नॉट नोड वैल्यू, जस्ट वैल्यू, अमाउंट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, अगर ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, एम्प्टी है अगर, तो फिर हम यहाँ पर एक अलर्ट रेस कर देंगे। और अलर्ट में हम कह देंगे कि प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड रीजन एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एरर मैसेज आएगा। तो अगर हम इसको सबमिट कर देंगे तो विल गेट अ एरर मैसेज। और अगर हमारे पास डेटा अगर करेक्ट है, मतलब अगर हम यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, राइट? तो उस केस में हम यहाँ पर एल्स में वो वाली लॉजिक कर देंगे। तो डिस्प्ले एरर मैसेज इफ फॉर्म इज नॉट कंप्लीट, और एल्स में हम क्या करेंगे कि create an object
for the transaction containing ID, text and amount. ठीक है, text for the reason and the transaction amount. ओके, तो ये हमारा तो ये हमारा कमेंट हो गया इसका। अच्छा, तो यहाँ पर अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन में हमें क्या क्या चाहिए? आईडी, रीजन एंड अमाउंट। ठीक है, तो जो आईडी से स्टार्ट करते हैं, हमें कोई रैंडम आईडी की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन कॉल कर लेंगे गेट आईडी का या क्रिएट आईडी, फिर रीजन में क्या आएगा? जो भी हमारे पास इनपुट है रीजन, उसकी वैल्यू, एंड देन अमाउंट के अंदर अमाउंट डॉट वैल्यू। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम एज अ नंबर हमें चाहिए, तो इसमें अगर हम प्लस ऐड कर देंगे तो दिस विल बी बिकम अ नंबर। ओके, सो ये हमारा ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया। अच्छा, फिर हमने ये वाला जो फंक्शन है क्रिएट आईडी वाला फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा ताकि हम इसको कॉल कर सकें। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू क्रिएट अ रैंडम आईडी। नॉर्मली हम जब आगे चलेंगे रिएक्ट वगैरह में, हम एक्सटर्नल पैकेजेस यूज़ करेंगे। तो UUID एक पैकेज आता है, उसको हम यूज़ करके आईडी, यूनिक आईडी वैसे क्रिएट कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करके क्रिएट आईडी, इसमें एक रैंडम जनरेटर से ना math.random से कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो math.random, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय बिग नंबर, और इसको कर लेते हैं math.float, क्योंकि math.random जो है वो डेसिमल वैल्यू देगा। तो विल जस्ट डू math.float, जिससे ये होल नंबर रैंडमली क्रिएट करके दे देगा। सो नाउ विल हैव अ आईडी। ठीक है, आईडी आ गई, रीजन एंड अमाउंट। ओके, तो ये हमारा ऐड ट्रांजैक्शन में हमने एल्स ब्लॉक में पहले हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जब फिर हम इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया है, इसको हमें ऐड करना होगा इनटू द ट्रांजैक्शंस अरे। कहाँ पर होगा वो? इसके अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर। ठीक है, तो अरे के अंदर पुश करने के लिए puts the new transaction into the transactions array। हम करेंगे transactions dot push, और उसके अंदर हम ये वाला ट्रांजैक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर ये जो न्यू ट्रांजैक्शन ऐड किया हमने अरे के अंदर, इसको हमने डॉम में भी ऐड करना होगा। तो उसके लिए हमने फंक्शन किया है क्रिएट डिस्प्ले ट्रांजैक्शन का। तो हम फिर यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले द न्यू ट्रांजैक्शन इन द डॉम। ठीक है, तो डिस्प्ले ट्रांजैक्शन का फंक्शन कॉल करेंगे, एंड ये वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसको हम पास कर देंगे ट्रांजैक्शन को डिस्प्ले करने के लिए। और फिर जब नया ट्रांजैक्शन डिस्प्ले भी हो गया, तो फिर हमें जो वैल्यूज हैं बैलेंस की, वो अपडेट करनी होंगी। तो वैल्यूज के लिए हमने ये अपडेट बैलेंस वाला फंक्शन बनाया था। तो अपडेट ऑल
balances. ठीक है, तो अगर हम इसको रन करें अब, तो लेट्स से कि दोबारा से सैलरी आ जाती है, तो ऐड करेंगे अगर, तो नाउ वी हैव इट अगेन, हमारा बैलेंस क्रेडिट भी अपडेट हो गया, अकाउंट बैलेंस भी अपडेट हो गया, डेबिट का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर हमें ये वाली फील्ड भी एम्प्टी कर देनी चाहिए। सो लास्टली वी कैन डू क्लियर फॉर्म फील्ड्स। तो यहाँ पर रीजन डॉट वैल्यू को एम्प्टी कर दें और अमाउंट डॉट वैल्यू को भी एम्प्टी कर दें। तो अगर अगेन इसको सेव करें, ठीक है, तो एड्स फील्ड क्लियर हो जाएगी एंड ये काम हो गया। लेकिन अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो चला जाएगा, क्योंकि ये डेटा जो है ये सेव नहीं हो रहा अरे के अंदर, ये सिर्फ मेमोरी के अंदर हो रहा है काम। ठीक है, अच्छा तो हमने ट्रांजैक्शन ऐड करने का कर लिया काम। नेक्स्ट हमें ट्रांजैक्शन को अगर रिमूव करना है तो फिर हम ट्रांजैक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। जहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन को ऐड किया था, यहाँ पर हमने डिलीट बटन ऐड किया हुआ है, राइट। तो इस डिलीट बटन को हमने मॉडिफाई करना है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ फंक्शन रन करना है। तो इस बटन के अंदर यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक हैंडलर ऐड कर देंगे। तो ऑन क्लिक, जब हम इस फंक्शन को क्लिक करेंगे तो हम कोई फंक्शन रन करेंगे। हम फंक्शन रन करेंगे, एक सेकेंड। ओके, फंक्शन का काम क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर x को क्लिक कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन रिमूव हो जाए। ओके, सो ऑन क्लिक, सबसे पहले हम फंक्शन का नाम देते हैं, तो डिलीट ट्रांजैक्शन, और इस ट्रांजैक्शन को हम एक इनपुट देंगे इस फंक्शन को, और वो इनपुट क्या होगा कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसकी आईडी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांजैक्शन डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर आईडी वैल्यू है। ठीक है, बिकॉज जब हम डिस्प्ले ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उसको ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आईडी होती है। ठीक है, अब हमने रिमूव ट्रांजैक्शन का जो फंक्शन है वो क्रिएट करना है। तो ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन हो गया फंक्शन टू डिलीट अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द हिस्ट्री। तो फंक्शन डिलीट ट्रांजैक्शन, और इसको हम इनपुट देंगे आईडी कि कौन सी ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है, एंड देन यहाँ पर जब हमने डिलीट करना होगा ट्रांजैक्शन को, तो जो बिहाइंड द सीन काम क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास जो ये वाला अरे है इसके अंदर से हम कोई एक आईडी को रिमूव कर देंगे, ऑब्जेक्ट को जिसकी आईडी मैच होगी, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए कि विल डू दिस के ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर हमारा अरे है, इसको ओवरराइड कर देंगे यूजिंग इटसेल्फ ट्रांजैक्शंस, लेकिन इसमें से हम डेटा फिल्टर कर देंगे फिल्टर फंक्शन से।
तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हम जाकर चेक करेंगे कि जो ये ट्रांजैक्शन है उसकी आईडी अगर हमारी इनपुट आईडी से मैच करती है तो हम उसको फिल्टर आउट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको कीप कर लेंगे। ठीक है, तो फिल्टर आउट the transaction with the provided ID। ठीक है, तो हमने अब ट्रांजैक्शंस अरे में से वो वाली आईडी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, और फिर हमने जब ये वाला काम कर लिया होगा तो अगेन हम init फंक्शन को रन कर सकते हैं, क्योंकि init फंक्शन क्या करेगा कि वो पूरा डॉम को रीसेट कर देगा। तो यहाँ पर initialize the app again to update the DOM, तो हम ये वाला फंक्शन अगर दोबारा से रन कर लें तो फिर हमारी एप्लीकेशन ऐसा होगा कि वो पूरा दोबारा से लोड हो जाएगा डेटा, एंड देन वी शुड बी एबल टू चेक इट। ओके, तो ये हमारा जो स्टैटिक कंटेंट है ये आ गया। लेट्स ऐड अ न्यू सैलरी। ठीक है, और पुरानी वाली इसको रिमूव अगर कर दें, ठीक है, तो सब अपडेट हो रहा है। इसको भी अगर रिमूव कर दें तो नाउ वी हैव 0 क्रेडिट डेबिट है एंड हमारा अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में चला गया। तो अगर सारी चीज़ें भी रिमूव कर दें तो विल बी बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट, और दोबारा से रीलोड करेंगे तो जो हमारा जो अरे के अंदर जो डमी डेटा है वो दोबारा से आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये हो गया। अब बचा ये है कि जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है ये वाला, इसको करना है लोकल स्टोरेज के अंदर, और जब आप पेज लोड करें तो ये डेटा सारा लोकल स्टोरेज से आना चाहिए। लोकल स्टोरेज को हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि ये वाला जो डमी डेटा है इसको रिप्लेस कर दें यूजिंग लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो ये असाइनमेंट में होगा, ये हम क्लास में नहीं करेंगे बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स इट। इसके अलावा ऐप कंप्लीट हो गई है बिकॉज बाकी सारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। तो मैं ये वाला जो कंटेंट है इसको अगर कमेंट कर दूं तो we'll have empty start, ट्रांजैक्शन ऐड हो सकता है। सपोज एयरलाइन टिकट लिया आपने 1000 का, oops it should be negative। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी और भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, राइट। इसमें डेट्स नहीं है, इसमें मे बी आप फॉर्म के अंदर ही कोई ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं फॉर डेबिट और क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डूइंग प्लस और माइनस थिंग, और लोकल स्टोरेज को ऐड कर लें। एंड और क्या हो सकता है, नंबर्स की फॉर्मेटिंग हो सकती है, राइट, कॉमर्स वगैरह ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। ठीक है, वैलिडेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो अब आप इंडिविजुअली करेंगे। तो जो जो आपके पास आइडियाज़ आते हैं टू इम्प्रूव द एप्लीकेशन वो आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन में करके यू कैन डिप्लॉय इट एंड यू कैन शेयर इट विद द क्लास। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।